ओके, तो इलेक्शन डिस्कस कर रहे थे हम लोग। इसमें कई बार क्या हो सकता है, जो इलेक्शन हम करा रहे हैं है ना, उसमें टाई हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो रूट फिश का इलेक्शन है, अगर हम रूट ब्रिज या रूट फिश का इलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है प्रायोरिटी। हर स्विच की अपनी यूनिक क्या है, ब्रिज आईडी है, और ब्रिज आईडी में पहला फील्ड जो है प्रायोरिटी का है। तो जिस भी स्विच की प्रायोरिटी सबसे कम होगी वो स्विच हमारा रूट स्विच बन जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्विचेस की प्रायोरिटी सेम है, जैसे हमारे केस में 32768, 32768, 32768, तो जो टाई ब्रेकर यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे मैक एड्रेस। जिस स्विच का मैक एड्रेस सबसे छोटा होगा वो रूट ब्रिज बन जाएगा। सेकेंड फिर इलेक्शन जो है वो है रूट पोर्ट का। रूट पोर्ट का जो इलेक्शन है, सिलेक्शन है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं कॉस्ट, है ना, कॉस्ट टू रीच रूट, राइट। जो स्विच है हमारा वो किस इंटरफेस से अपने सबसे कम कॉस्ट से रूट पे पहुंच सकता है। अगर कॉस्ट की वैल्यू सेम है, जैसे स्विच की रूट स्विच पे पहुंचने की दोनों डिफरेंट इंटरफेसेस को अगर उसको सेम कॉस्ट मिल रही है, तो जो लोअर नंबर का इंटरफेस होगा, इंटरफेस विद लोअर नंबर, ये बन जाएगा। जैसे एक सिनेरियो हमारे पास हो सकता है कुछ ऐसा कब होगा कि स्विच के दो डिफरेंट इंटरफेसेस पे सेम कॉस्ट मिले। जैसे मान लें कि दो स्विचेस हैं और इनको हमने रिडंडेंट फैशन में कनेक्ट कर दिया। स्विच 1 का FS01, स्विच 2 के FS01 से, तो स्विच 1 का सेकेंड इंटरफेस स्विच 2 के सेकेंड इंटरफेस से, राइट। इनको आप हो जाने देते हैं। उसमें मान लें अगर कि ये हमारा जो स्विच है ये रूट स्विच, राइट, तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ये नॉन रूट होगा। अब इसको क्या तय करना है कि इसके ये जो दो इंटरफेसेस हैं, ये दोनों इंटरफेसेस से पहुंच सकता है रूट पे, तो कौन सा इंटरफेस है जो रूट पोर्ट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये चाहे FS01 इंटरफेस से जाए चाहे FS02 इंटरफेस से जाए, दोनों इंटरफेसेस पे जो स्पीड है वो है 100 Mbps, और 100 Mbps होने का मतलब है कि जो कॉस्ट है दोनों इंटरफेसेस पे वो है 19, राइट। तो दोनों इंटरफेसेस पे कॉस्ट क्या है, बराबर है, राइट। हालांकि यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा सा, मतलब जो इलेक्शन है इसमें रूट ये बन गया, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमारा ये स्विच जो है रूट स्विच है, राइट, और हम इस स्विच की बात करें अगर यहाँ पे कि इस स्विच के ये दो इंटरफेस हैं FS01, FS02, तो कौन सा इंटरफेस है जो रूट पोर्ट बनेगा। तो दोनों इंटरफेसेस पे जो कॉस्ट है वो सेम है 1919। तो यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दो इंटरफेसेस हैं इनमें से किस इंटरफेस का नंबर छोटा है, 01, 02। तो 01 जो है इसका नंबर छोटा है, इसी वजह से ये जो इंटरफेस है ये बनेगा रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट का हम सिलेक्शन या इलेक्शन करते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कॉस्ट जिस इंटरफेस पे कम होगी वो रूट पोर्ट बनेगा। अगर कॉस्ट की वैल्यू सेम है तो जिस इंटरफेस का नंबर छोटा होगा वो इंटरफेस जो है वो रूट पोर्ट बनेगा। फाइनली फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे डेजिग्नेटेड स्विच या डेजिग्नेटेड स्विच या डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड स्विच और पोर्ट दोनों अलग अलग होंगे। हाँ, जो स्विच डेजिग्नेटेड स्विच होगा उसका पोर्ट जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट कहलाएगा। तो इस केस में हम सबसे पहली चीज़ जो चेक करते हैं वो अगेन कॉस्ट है। जिस स्विच की रूट पे पहुंचने की कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट टू रीच रूट, जिसकी कॉस्ट रूट पे पहुंचने की सबसे कम होगी वो स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा और उसका जो पोर्ट है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा। अगर कॉस्ट सेम है तो जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी, है ना, लोएस्ट या स्विच विद लोएस्ट ब्रिज आईडी,
लोएस्ट ब्रिज आईडी, जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी वो बन जाएगा। इन केस अगर ब्रिज आईडी भी सेम है, कॉस्ट भी सेम है, रूट पे पहुंचने की ब्रिज आईडी भी सेम है, तो इस केस में अगेन फिर हम पोर्ट नंबर से डिसाइड करेंगे, है ना, पोर्ट या इंटरफेस विद लोएस्ट नंबर। अब ये कैसे होगा? इस केस में कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो सकता है, जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, मान रहे हैं कि ये जो हमारा स्विच है ये रूट है, ठीक है, और ये दो नॉन रूट स्विचेस हैं, तो इनके बीच में हम इस इंटरफेस की यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पहला स्विच है इसकी रूट पे पहुँचने की कॉस्ट है 19, जो सेकंड स्विच है इसकी रूट पे पहुँचने की कॉस्ट है 4। तो क्योंकि अब ये दोनों स्विच इस इंटरफेस पे या इस सेगमेंट पे एडवर्टाइज करेंगे अपनी अपनी कॉस्ट, ये स्विच कहेगा कि मेरी कॉस्ट 19 है, ये स्विच कहेगा मेरी कॉस्ट 4 है, तो जिस स्विच की कॉस्ट लोअर होगी इसकी कम है, तो ये स्विच जो हमारा ये बन जाएगा डेजिग्नेटेड स्विच, और इसका ये जो पोर्ट है F03 बन जाएगा डेजिग्नेटेड पोर्ट और फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट बराबर हो, तो इसकी कॉस्ट अगर 19 होती तो इस स्विच की कॉस्ट भी 19, इसकी कॉस्ट भी 19 है, ये F03 से 19 कॉस्ट एडवर्टाइज करता है, ये भी 19 एडवर्टाइज करता है, तो कॉस्ट के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दोनों स्विचेस हैं इनकी ब्रिज आईडी क्या है, इसकी ब्रिज आईडी थी 4 है, इसकी ब्रिज आईडी थी 4C, है ना, तो जिसकी लोअर होगी, इसकी लोअर है, तो ये हमारा जो है ये बन जाता है डेजिग्नेटेड पोर्ट, और इसका जो इंटरफेस ये बन जाता है ये डेजिग्नेटेड स्विच बन जाता, और इसका जो पोर्ट ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाता है और ये फॉरवर्डिंग स्टेट में चला जाता है, राइट। लेकिन कभी कभी हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो स्विच है दोनों स्विचेस की ब्रिज बल्कि जो इंटरफेसेस हैं दो, उनकी ब्रिज आईडी भी सेम होता है, ऐसा कब होगा? वो भी एक स्पेशल केस है, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। कभी कभी हमारा जो स्विच है वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। जैसे मान लें कि जो स्विच है इससे ये पीसीज डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, बल्कि बीच में हम एक हब यूज़ कर रहे हैं। राइट, तो जो पीसीज हैं हमारे वो कनेक्ट होते हैं हब से। अगेन अब यहाँ पे क्या है कि स्विच से अगर हम हब को कनेक्ट करें, यहाँ पे एक सिंगल इंटरफेस अगर हम यूज़ करें, तो अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है। अगर ये लिंक गया, सॉरी क्रॉस क्यों लगेगी, तो इन पीसीज का कम्युनिकेशन जो है बाकी सबके साथ में रुक जाएगा, राइट। तो अगर हम सिंगल लिंक यहाँ पे रखते हैं, तो अगेन अगर वो फेल हो जाता है लिंक, तो रिडंडेंसी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, स्विच और हब के बीच में मल्टीपल कनेक्शन रख सकते हैं या रखते हैं, राइट। पहला कनेक्शन और ये दूसरा कनेक्शन, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, राइट, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, और इसमें क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ हैं पीसीज का। हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री रन कर जाता है, तो किसी भी एक सोर्स पीसी से किसी भी डेस्टिनेशन पीसी पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होगा, जो कि यहाँ पे मल्टीपल है ना। तो ये जो यहाँ पे हम सेगमेंट देख रहे हैं, इस सेगमेंट पे स्विच तो एक ही है, लेकिन उसके दो इंटरफेस कनेक्ट हो रहे हैं इधर, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक इंटरफेस है जो बनेगा डेजिग्नेटेड पोर्ट। पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि डेजिग्नेटेड स्विच कौन बनेगा, अगर दो इंटरफेस हैं। तो इस केस में क्या है कि जो दो इंटरफेस हैं ये एक ही स्विच के हैं, तो यही स्विच है जो डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ये स्विच डेजिग्नेटेड स्विच बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये जो स्विच है, पहले हम कॉस्ट देखते हैं, तो इस स्विच की कॉस्ट रूट पे पहुँचने की 19, तो वो तो दोनों इंटरफेसेस पे सेम है 19। फिर हम देखते हैं कि जो स्विच जिसकी ब्रिज आईडी लोएस्ट होगी, तो स्विच अकेला है, इसकी ब्रिज आईडी इसी से कंपेयर करेंगे तो सेम है। तो फाइनली फिर हम देखते हैं पोर्ट विद लोएस्ट नंबर, इन दोनों में से जिस पोर्ट का नंबर छोटा होगा वो पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाएगा। इसलिए F01 जो है ये
ग्रीन है ना। इस FA01 जो है ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बना और फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया, और ये जो था ये ब्लॉकिंग में चला गया। तो ये है अगर आपकी जो पैरामीटर्स हैं, है ना, अगर वहाँ पे टाई हो जाता तो टाई ब्रेकर कैसे यूज़ करेंगे। रूट ब्रिज में पहले प्रायोरिटी, अगर ये टाई कर जाती तो मैक एड्रेस सिलेक्शन हो जाएगा। रूट पोर्ट में पहले कॉस्ट टू रीच रूट, अगर ये सेम हो जाती है तो जिस इंटरफेस का नंबर लोअर होगा उसको यूज़ कर लेंगे। डेजिग्नेटेड स्विच और पोर्ट में पहले कॉस्ट टू रीच रूट, अगर ये सेम है तो स्विच विद लोएस्ट ब्रिज ID, अगर ये भी सेम है तो पोर्ट विद लोएस्ट नंबर, ये हम यूज़ कर लेते हैं।